संस्कृत को बहुत सी इंडियन लैंग्वेज की जननी माना जाता है। वहीं इंग्लिश भाषा के भी बहुत से वर्ड संस्कृत भाषा से ही ओरिजिन में हैं। जैसे इंग्लिश वर्ड मैन संस्कृत वर्ड मन्नू से उत्पन्न है। इसी तरह ग्रास से बना घास आदि शब्द है। संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है। चाहे महाभारत काल हो या रामायण, उस समय भी संस्कृत का ही प्रयोग होता था। साथ ही यह भी माना गया है कि संस्कृत एक भाषा नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है, जिसे समझना और बोलचाल में लेना काफ़ी कठिन होता है। इसको लेकर बहुत से संस्थानों में शोध भी किए गए हैं, पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि संस्कृत का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त भारत से यह भाषा विलुप्त होती नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटका में एक गांव ऐसा भी है जहां इस भाषा को पूरी तरह यूज़ किया जाता है। साथ ही लोग इस भाषा को अपने रहने सहने में प्रयोग करते हैं। वहां के लोगों से जब पूछा गया कि उन्होंने इस लैंग्वेज को कैसे बचा रखा है, तो उन्होंने कहा उनका प्रेम और उनकी परंपरा इस भाषा से जुड़ी हुई है, जो भाषा को जिंदा बचाए रखने का साहस देती है। दूसरी तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 5वीं सदी से उलझी संस्कृत व्याकरण की एक समस्या को 27 वर्षीय छात्र ऋषि अतुल राज पोपट ने हल कर दिया है। भारतीय पीएचडी छात्र ऋषि ने 2500 साल पहले प्राचीन संस्कृत भाषा के ज्ञाता पाणिनि द्वारा पढ़ाए गए एक नियम को सुलझाया है, जिसमें पाणिनि का एक पाठ था अष्ट अध्याय, जिसमें मूल शब्दों को लेकर नए शब्दों को बनाने का एक नियम बताया गया था। बहुत से लोग इसे सुलझाने में लगे हुए थे। ऋषि सेंट जॉन्स कॉलेज के फैकल्टी ऑफ एशियन एंड मिडल ईस्टर्न स्टडीज के छात्र हैं। बता दें कि इंडिपेंडेंट वेबसाइट के मुताबिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा कि यह संस्कृत के अध्ययन में क्रांति ला सकता है। कैम्ब्रिज के यूट्यूब चैनल पर ऋषि राज पोपट ने अपने इंटरव्यू में अपनी पूरी कहानी बयां की, और आइए सुनते हैं उन्हें एक बार। And I started my PhD at Cambridge, hoping to be able to contribute to this conversation and to find an answer to this big question. But the first couple of months that I spent at Cambridge were tough. I was struggling. I was almost ready to quit. And that's when my supervisor stepped in and said, if your solution is too complex, you're probably wrong. And I took that advice and ran with it to solve this absolutely fascinating problem. At least for the first few months after I made this discovery, I had sleepless nights. I used to cycle to the library in the middle of the night just to flip pages, of the very many books that I had stacked up on my table, just to answer other related questions and to confirm certain things that I was thinking about, and so on and so forth. So I think this is a great opportunity for India, and especially India's youth, to feel inspired and realize and acknowledge the fact that their ancestor Panini, a fantastic genius. ऋषि राज पोपट महान कवि वृद्ध द्वारा रचाए गए दोहे का एक उदाहरण बने हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल्प परत निशान। अपने लगातार प्रयासों से वो इसमें सफल हो पाए हैं। आपको क्या लगता है कि इंडियन यूथ को ऐसे इंसान से इंस्पायर्ड होना चाहिए और अपनी संस्कृत भाषा को बचाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।